नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साल 2022 में आने वाली हरतालिका तीज के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत हम किस दिन रखेंगे, तृतीया की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, हरतालिका तीज के व्रत में पूजा हमें कब और किस शुभ मुहूर्त में करना है, हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ समय क्या है, पारण हमें कब और किस प्रकार से करना है, पूजा में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे सभी नियमों के बारे में इस एक वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भादो मास, जिसे हम भाद्रपद मास के नाम से भी जानते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है और इस बार हरतालिका तीज मनाई जाएगी मंगलवार 30 अगस्त को। यह व्रत कौन करते हैं? यह व्रत आमतौर पर सुहागिन विवाहित महिलाएं करती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ। जिन भी महिलाओं का विवाह हो जाता है प्रथम वर्ष से ही वो चाहे तो हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ कर सकती है। हालांकि हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी अपने मनचाहे घरवर की प्राप्ति के लिए रख सकती हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती निर्जल निराहार रखकर उन्होंने व्रत रखा था भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, और इसी व्रत के प्रभाव से पुनः माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। दोस्तों, इस साल हरतालिका तीज व्रत के दिन को लेकर थोड़ा सा असमंजस है, क्योंकि जो भादो मास की तृतीया तिथि है वो एक बार फिर से 2 दिवसों में बीत रही है। तो ऐसे में जो असमंजस की स्थिति है उसे मैं यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तृतीया की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, तृतीया की जो तिथि है वो प्रारंभ 29 अगस्त को ही हो जाएगी दोपहर में 3:20 पर, और समाप्त होगी 30 अगस्त को दोपहर में 3:33 पर। लेकिन अब उदया तिथि को मान्य मानकर और हरतालिका तीज में जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है वो आम तौर पर लोग सुबह में इस व्रत को पूजन को करते हैं। इसीलिए जो पूजा का शुभ समय है वो मिल रहा है सुबह के समय, और उदया तिथि मान्य होती है हमारे व्रत त्योहारों में ज्यादा कर। तो ऐसे में 30 अगस्त को ही मंगलवार के दिन ही महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत धारण करेंगी। अब दोस्तों, जो पूजा का शुभ समय है वो आप नोट कर लें। हरतालिका तीज के व्रत पूजन का जो शुभ समय है वो जो सुबह का समय है वो मैं आपको बता दूं। हालांकि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का हम सभी जानते हैं बहुत विशेष महत्व होता है। तो प्रदोष काल की जो पूजा का शुभ समय है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इस दिन जो पूजा विधि है विस्तृतता से मैं बताऊंगी किस प्रकार आपको करनी है। पहले शुभ मुहूर्त नोट कर ले। जो प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है सुबह से ही 5:58 से 8:31। कुल 2.5 घंटे 2 घंटे 33 मिनट की ये समय अवधि है। इसी बीच में आपको पूजन संपन्न कर लेना है 30 अगस्त को। अगर आप प्रदोष काल में पूजा करना चाहते हैं तो वो समय भी आप नोट करें। प्रदोष काल में अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो शाम के 6:33 से लेकर रात के 8:51 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप इस शुभ मुहूर्त में भी पूजन हरतालिका तीज व्रत का कर सकते हैं। अब दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत की पूजन विधि क्या होती है, बहुत महत्व रखती है ये जानकारी भी, तो आप जरूर ध्यान से सुने। अगर आप
पहली बार इस बार हरतालिका तीज का व्रत धारण करने जा रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम हरतालिका तीज मनाते हैं और इस दिन सभी सुहागन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति उनके पुत्रों सहित उनकी पूजा आराधना करती हैं। अब इसके लिए देखिए, जो सबसे प्रथम विधि होती है वो होती है आपको मिट्टी या रेत के शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और माता पार्वती की सहेलियों को बनाना होता है। मिट्टी की मूर्तियां कुछ तैयार करनी होती है, प्रतीकात्मक पिंड स्वरूप भी आप तैयार कर सकते हैं और उन्हीं की स्थापना आप एक पाटे पर करके विधिवत, सुबह पूजा आप कर रहे हैं तो सुबह या शाम में करते हैं तो शाम में उनकी पूजा आराधना करनी है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों, वो ये है कि हरितालिका तीज व्रत में जिस भी मूर्ति को बनाकर आपने पूजन की है, अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही उनका विसर्जन करना उचित बताया गया है। तो सूर्योदय के पहले ही, जिस प्रकार मैं भी करती हूँ, सूर्योदय के पहले ही पूजन हो जाती है संपन्न पारण के दिन, अगले दिन, और उसके बाद मूर्तियों का विसर्जन कर घर लौटकर हम व्रत खोलते हैं। तो दूसरी ये चीज जो है बहुत महत्व रखती है, ये भी आपको जरूर करना चाहिए। अब अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में जो भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आप शिव परिवार की है, आप उनकी भी पूजन विधि विधान से कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में विसर्जन भी जरूरी नहीं है। अब दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत के दिन, क्योंकि ये सुहागन महिलाओं का व्रत है, तो सुहाग का, श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। तो इस दिन जो भी महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं वो पूरे 16 श्रृंगार जरूर कर माता की पूजा आराधना करें। इस दिन माता को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करना है। यह व्रत ही हम अपने पति के लिए करते हैं, कुंवारी कन्याएं भी कर रही हैं तो मनचाहे वर के लिए करती हैं और माता पार्वती और शिव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो ऐसे में माता पार्वती को आपको सुहाग की सामग्री जो भी संभव है, आप 16 श्रृंगार दें, वस्त्र दें उन्हें, या फिर आप 5 श्रृंगार की सामग्री ही माता को पूजन में जरूर अर्पित करें। अब जो पाटा मैंने बताया, पाटे पर या तो आप मिट्टी या रेत की प्रतिमाएं सजा करके मंडप बढ़िया से आप तैयार करें, फूलों से, फलों से सुसज्जित करके आप पूजन संपन्न करेंगे। इस व्रत में भोग में क्या लगाया जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। भोग में देखिए, अन्न का भोग भी हम लगाते हैं। कई जगहों पर हलवे का भोग लगता है, हमारे यहाँ गुजिया का भोग जरूरी होता है। तो हम गुजिया और बाकी जो भी अन्य आपको मिठाइयाँ मिलती हैं वो लगाएं। गुजिया घरों में तैयार कर या बाजारों में भी मिल जाते हैं, आप वहां से ला करके गुजिये का भोग लगा सकते हैं। आप मीठी पूरियों का भोग लगा सकते हैं, अन्य कोई मिठाई, फलों में जो भी फल आप लेना चाहें, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के फलों का भोग इस दिन माता को, भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। अब दोस्तों, इस व्रत में, हरतालिका तीज व्रत में क्या खाया जाता है? देखिए, ये सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत माना गया है। यह व्रत सुहागन महिलाएं निराहार, निर्जल रखकर रखती हैं। मतलब इस व्रत में आप सुबह की पूजा के बाद भी पूरे दिन, पूरे 24 घंटे आपने व्रत का संकल्प लिया सूर्योदय के समय से, तो अगले सूर्योदय तक आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। अब कई बार गर्भवती महिलाएं हैं या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बीमार हैं, व्रत तो सभी करेंगी, व्रत ये छोड़ा भी नहीं जाता है। आपने एक बार शुरू कर लिया तो आपको हर साल इस व्रत को धारण करना है आजीवन, जब तक आप सुहागन हैं। तो दोस्तों, व्रत छोड़ा नहीं जाता। ऐसी स्थिति में कभी कभी परेशानी हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती होती हैं, तो ऐसे में आप पहले व्रत में ही जल पीने का प्रावधान, विधान आप कर सकती हैं। जो पूजा आप करती हैं उसके बाद में जल शरबत एक समय आप पी लें। अब बीमार हैं तो आप फिर फलाहार भी इस व्रत को करके उस साल कंटिन्यू करें। आगे जब आप सामर्थ्य हो जाए तो फिर से एक बार निराहार, निर्जल रहकर ही इस व्रत को
संपन्न किया जाता है। कुंवारी कन्याओं के लिए भी यही है, निर्जल निराहार रहकर व्रत करें। अगर कोई परेशानी है तो फलाहार व्रत रख सकती हैं। इस व्रत में सेंधा नमक का सेवन किसी भी शिव भगवान के व्रत में नहीं किया जाता है, तो आपको नहीं करना है। अब दोस्तों, जब भी आप पूजन करती हैं, पूजन संपन्न करने के बाद भी आपको कुछ नियमों का पालन करना है, जैसे कि आपको दिन में नहीं सोना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इस दिन पूरे दिन भगवान शिव, माता पार्वती की आराधना में आपको रहनी है। हरितालिका तीज व्रत की कथा आपको जरूर पढ़नी है, या आप कोई सुना रहे हैं, आपको सामूहिक पूजन आप कर रहे हैं, तो आप वहां पर बैठकर सुने। अब अगले दिन पारण आपको कैसे करना है? देखिए, पारण जैसा मैंने बताया, जो पहली विधि होती है, जो नियम होता है, वो सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक आपको व्रत 24 घंटे धारण करने हैं। तो 30 अगस्त को इस बार आप व्रत धारण कर रही हैं, तो 31 अगस्त को सुबह जल विसर्जित करना है आपको। सभी सामग्री जो पूजा की, पहले आप पूजन कर लेंगे विधि विधान से, उसके बाद में आपको माता से सुहाग लेना है। देखिए, तीज के व्रत में हम अपना शादी का जो सिंदूरा होता है, जिसमें सिंदूर हमारे ससुराल से आता है, वही सिंदूर हमारे पति हमारी मांग में भरते हैं, वो सिंदूरा पूरे जीवन, पूरे सुहागन जीवन हमें संभाल के रखना होता है। हरितालिका तीज या अन्य जो भी तीज व्रत करते हैं, उन सभी व्रतों में हम अपना सिंदूरा माता के सामने खोलकर पूजा के समय ही रख देते हैं। इस पूजन में, जैसे मैंने कहा, माता को श्रृंगार की सामग्री आपको जरूर अर्पित करनी है। तो माता की जो सिंदूर की डिब्बी है, उस डिब्बी को आप खोलकर रखेंगे, उससे माता को सिंदूर लगाएंगे और उस डिब्बी से लेकर 5 चुटकी सिंदूर अपने आप शादी के सिंदूरे में हरितालिका तीज व्रत के दिन जरूर रखें। ये माता से सुहाग लेना होता है। कई बार कई लोगों ने पूछा है कि सुहाग कैसे लेते हैं, तो माता की जो सुहाग की सामग्री है, उससे ही हम माता से सुहाग मांगते हैं, लेते हैं। तो आपको ये सुबह, जब सुबह पारण करेंगे, उस समय आपको ये काम कर लेना है। आप उसके बाद में उसी सिंदूरे से सिंदूर लगा लेंगे और माता का जो सिंदूर का जो आपने डिब्बी रखी है, वो माता के ही सभी जो विसर्जन की सामग्री है, उसके साथ में लाल कपड़े में जो पाटे पर आपने बिछाया है, जो भी मूर्ति आपने बनाई है, सबको इकट्ठे फूलों सहित उसी प्रकार से आप बांध लेंगे और उसे जाकर अपने ही हाथों से, खुद स्वयं के हाथों से जल विसर्जित करना होता है। उसके बाद घर आकर जो भी फल, जो भी अन्न का भोग आपने लगाया है हरितालिका तीज व्रत में, उसी एक भोग से, वो अन्न का भोग भी हो सकता है, जैसे मैं गुजिया अगर भोग में अर्पित कर रही हूँ माता को, कोई मिठाई अर्पित कर रही हूँ, उस भोग से ही हम व्रत का पारायण करते हैं। कई जगहों पे इस व्रत में भी काले चने भिगो करके पूजन में रखने का विधान है, उससे व्रत खोलते हैं। कई जगहों पर खीरा, जो ठंडक देने वाली चीज होती है, उससे व्रत खोलते हैं। तो ये अपने कुल और क्षेत्र के रिवाज पर भी थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, लेकिन पूजा के प्रसाद से ही अगले दिन हमें विसर्जन के बाद व्रत को खोलना होता है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण समय के साथ, शुभ मुहूर्त के साथ पूरी पूजा विधि और नियम इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है। हरितालिका तीज के कई वीडियोस, कई नियम, कई उपाय आपके साथ पहले ही शेयर हैं। वो प्लेलिस्ट के लिंक भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।